नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम मुसलमान भाइयों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू और तमाम हिंदू दोस्तों को, भाइयों को और तमाम गैर मज़हब के सब दोस्तों को बहुत बहुत सलाम। अल्लाहुम्मा मा अमसा बी मिन निमातिन औ बिअहद मिन खल्किका फ़मिनका वहदका ला शरीका लक वलकल हम्दु वलक शुक्र। ए अल्लाह, शाम के वक़्त मुझ पे या तेरी मखलूक में से किसी पर भी जो इनाम हुआ है वो तेरी तरफ से है। तू अकेला है, तेरा कोई शरीक नहीं, बस तेरे लिए ही सब तारीफ़ है और तेरे लिए ही सब शुक्र है। तमाम मुअज़्ज़ज़ साइमीन से मैं ये गुजारिश करूँगा कि जो इस चैनल पर मेरे पे नए आए हैं या जिन्होंने अभी तक ये कोई तकरीबन 70,000 के करीब व्यूज़ हैं इस चैनल के, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ और ये नॉलेज इल्म उन तक बिला तवत्तल पहुँचता रहे। हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है तमाम दांतों के असल नाम और उनके ख्वाइश। इससे पहले हम मार्क, शीशा, नुशादर, अबरक, शोरा, फिटकरी, जंगार, सुहागा, नीला तूतिया, रस कपूर, दार चिकना, सुमलफार और शिंगरफ के ख्वाइश आपके सामने पेश कर चुके हैं। उसमें मंसल भी शामिल है, हड़ताल भी शामिल है और पारा भी शामिल है। और आज हमने अबरक के भी ख्वाइश आपके सामने पेश किए। इससे पहली आइडियो में सोने के भी ख्वाइश पेश किए। अब हम ज़रा कमर चांदी की तरफ आते हैं। चांदी को मुख्तलिफ़ जगहों पर, मुख्तलिफ़ कुतब पर, मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ उस्तादों ने मुख्तलिफ़ नामों से पुकारा है। इल्मुल कीमिया में उस्तादों ने लफ्ज़ों को जानबूझकर मुश्किल बनाकर इस इल्म को जो है वो आम लोगों से दूर रखने की कोशिश की। इन अल्फाज को, इन तमाम नामों को मैं आपके सामने बयान करता हूँ। नकरा, फ़ज़ा, कमर, चाँद, चंदर, रकमन, एंडी, माहमा, सफ़ेद, सफ़ेद सीम, रूपा, ज़रब, सपांगन, दम, रोबू, बैज़ा, रखनी, रिया, वर्म, रूपन, दरफासलोर, बैज़, एबज़, रूप, रुपया, शवीत, कबरियत, एबज़, फलक, अवल, खरचोर, वैली, चंद्रकांति, चंद्रबोती, अर्जेंटम। नकरा यानी चांदी दो किस्म की होती है, एक मादनी, दो कीमियाई। कीमियाई अमल से कीमियागर बनाते हैं जिसकी तरकीब इंशाअल्लाह आइंदा मैं आपके सामने पहले भी पेश कर चुका हूँ। बहुत सारी आइडियोज़ में 146 आइडियोज़ हैं, उनमें से कम 50 आइडियोज़ में मैंने इनका जिक्र ज़रूर किया है। और इसके ख्वाहिश ये है, कपड़े पर घिसने से स्याही पैदा करती है, पारे को जज़ब करती है, खालिस चांदी पर जंग नहीं लगता है। इंशाल्लाह इसके बाद हम तांबे के मुख्तलिफ जो नाम है उसके ख्वाहिश पैदा करेंगे अगली आइडियो में। अब हम नुस्खा जात की तरफ आते हैं जिसका पहला हिस्सा मैं आपको जंबीले पार्ट 1 के नाम से, शमसी जंबील पार्ट 1 के नाम से इससे पहले जो आइडियो डाल चुका हूँ, और अभी ये सुमा अल्हम्दुलिल्लाह उसका दूसरा हिस्सा मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ।
मेरी हत्तल मकान ये कोशिश रहती है कि मेरे भाइयों तक मेरा ये पैगाम, मेरा इल्म पहुँचे। और आज मैं अपने तमाम दोस्तों से, तमाम भाइयों से बहुत खुश हूँ कि आज माशाल्लाह मेरे काफ़ी सुनने वाले सामीन ने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब भी किया है। और मुझे इस बात की खुशी है कि तवज्जो से सुन रहे हैं। बस यही किसी चीज़ की कीमत होती है कि उसकी बात अगर वो बोल रहा है तो उसको तवज्जो से सुना जाए। तो आज बहुत ही खुशी की बात थी मेरे लिए। अब हम चलते हैं जहाँ से हमने सिलसिला कलाम तोड़ा था। मैं अक्सर लोगों के मुंह से एक ही बात सुनता हूँ, लर्जा पारा, लर्जा पारा, लर्जा पारा। लेकिन किसी भी शख्स को इल्मुल कीमिया के अंदर मेरी 37 यानी 37 साल की रिसर्च ये कहती है कि 95% कीमिया वाले लर्जा पारा के पीछे लगे हुए हैं। एक शराब की तरह उसके पीछे। लेकिन लर्जा पारा से क्या क्या अमल किए जाते हैं, आगे चल के उसको किस तरह यूज़ किया जाता है, इसका इस्तेमाल का 95% कीमिया करने वाले फेसबुक, इंटरनेट पे मैं नहीं समझता हूँ। माजरत के साथ अगर हम अपने गिरेबान में झांक कर देखें तो हमें अपने इल्म का अंदाज़ा होगा कि 95% लोगों को पता ही नहीं कि अगर लर्जा पारा तैयार भी हो जाता है तो उससे क्या अमाल किए जाए। आज आपके सामने मैं लर्जा पारा के एक दो इमाल पेश करूंगा ताकि साथियों के पास अगर बन जाए तो इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर किसी साथी से भी लर्जा कायमुल्लार पारा बन जाता है, लर्जा कायमुल्लार पारा 1 तोला 3 माशा बरादा ज़र खालिस, 3 माशा गंदक खाम, 3 माशा नुशादर खाम यानी कच्ची को खल करके 2 प्यालों में बंद करके इसके जोहर तैनशीर करे। यह निशार और गंदक पारे को अपना रंग दे देते हैं और ये सिक्के पर काम करता है और रत्ती 52 तोला काम करेगा। अगर आपका लर्जा पारा मुकम्मल लर्जा कायम है, एक रत्ती 52 तोला सिक्के को शम्स में बदलने की ताकत रखता है। दूसरा, लर्जा पारा अगर किसी से तैयार हो जाता है, अपनी खासियत में मुकम्मल है, तो 2 तोला ये पारा, 1 तोला जस्त मुसफ़ा, ये पारा और जस्त को छलबंद करके पीसा कर लें। इसमें से 1 तोला कच्चा दार चिकना और 2 तोला अमोनियम का खल करके सफ़ूफ बनाकर 2 प्यालों में बंद कर गिले हिकमत करके 2 सिर की बंद आग दे दें। ये अंदर से तेल बन के निकलेगा जो ख़तकश का काम करेगा इंशाअल्लाह। लेकिन पारा लर्जा कायमुल नार मुकम्मल होना चाहिए। ये लर्जा पारा का दूसरा अमल था। फास्फोर पेंटाऑक्साइड लेकर कतरा कतरा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से खल करें, यह तेल बन जाता है जो दुनिया की तमाम चीज़ों को जारी वासी करता है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में हीरे का जारी गवासी कुश्ता 1 ग्राम डाल दें। यह सुर्ख रंग का तेल होगा। इसको आग पर एक जंतर पकाएं। यह तेल जारी और गवासी भी हो जाता है और फिर कभी खुश्क आग पर नहीं होता। इस तेल में हीरे की कनी को डुबोकर क्रूसिबल कोटाली में बंद कर आधा किलो की आग दे दें। ये 1 से 2 आग में कुश्ता हो जाता है, शगुफ्ता कुश्ता। और यह तेल सोने को भी जारी करने के, उसको गवासी तेल करने में 100% काम करता है। दार चिकना को किसी तरह से भी मुदब्बर कर ले, पहले गाय के गोबर में या कायम जारी हो। ये 1 तोला जोहरे निशादर तैनशीन हो लेकर 1 तोला दार चिकना, 1 तोला ये पारा जो कायम ऊपर मैंने बताया कायमुल्लार मुकम्मल कायमुल्लार पारा है आपका, जिसको कायमुल्लार कहा जाता है।
और 1 तोला और जस्त और पारे की पहले छत बंद करके गिरा बनाएं। इन तमाम चीज़ों का सफूफ कर लें। आधी शीशी में गुड़ वाले चावलों में शीशी दबाकर तेल हासिल करें। यह तेल भी खदकश होता है, लेकिन पारा आपका मुकम्मल कायमुल्लार होना चाहिए। मुकम्मल कायमुल्लार, जिसका एक खचखच का दाना अगर तांबे के ऊपर रखकर जस्त के 2 तोला दाबू में रखकर इसको हुक्के में पकाएं तो बहरफ समेत जस्त को कायमुल्लार पारे का ये ख्वास है कि वो तांबे को हरफों समेत 24 कैरेट शम्स में कंप्यूटर पास मशीन पास माल बना देता है। यहाँ मैं कुछ साथियों ने सवालात किए, मैं वहाँ पर सवालात के जवाब नहीं लिख पाता क्योंकि बहुत काम होता है मेरा। 2 बातें मैं यहाँ अर्ज़ करूँगा कि जो बंदे भी इनबॉक्स में बात करेंगे उनको मेरी 7,100 रुपया फ़ीस भरनी होगी। जो कुछ भी मैं बयान करता हूँ यूट्यूब पे, उसमें मैं एक रत्ती बराबर भी कमी नहीं करता, ना बत्ती के पीछे लगाता हूँ। नुस्खे का एक एक ख्वास मैं बयान करता हूँ। अगर उस नुस्खे में कोई ऐसी चीज़ कायम होती तो उसको भी बयान करता हूँ। देखिए मेरे पास भी टाइम की कमी होती है, मेंबर्स हैं मेरे पास, तो इनबॉक्स में कोई भी बंदा आएगा तो उसको 7,100 रुपया फ़ीस भरनी होगी, वरना मैं किसी का भी जवाब नहीं दूंगा। यहाँ पे जो भी सवाल करते हैं उसके सब मैं जवाब यहीं पे दे देता हूँ, क्योंकि वहाँ फिर काम होता है तो न्यारे तक काम जाता है, सब करने होते हैं, तो मैं इनबॉक्स में माजरत के साथ टाइम किसी को नहीं दे पाऊँगा। सोडियम सल्फाइड में अगर एक्रोरेजिया में डाल दें, चांदी और पारा दोनों एक्रोरेजिया में अगर हल होंगे तो दोनों ही चांदी और पारा इसमें बैठ जाएंगे। सोडियम थायोसल्फेट या पोटाशियम आयोडाइड अगर हम एक्रोरेजिया में डालते हैं किसी चीज़ को बिठाने के लिए, जितनी भी चीज़ें मिली हो सिर्फ पारे को बिठाएगा। वो पारा जो आपका नाइट्रिक एसिड में हल हो जाता है, 10 ग्राम पारा हो तो 30 ग्राम जो है आयोडाइड पोटाशियम पारा आपका नीचे बिठा देगी और पारा आपको मिलेगा, बाकी कोई चीज़ नहीं पारे में बैठी। एक्रोरेजिया में कभी भी तदाबी एसिड प्रूफ पारा जब आप डालें तो साथ में बराबर वज़न कच्चा पारा डालकर इसको एक्रोरेजिया में डालकर पकाएं, निकालकर सल्फ्यूरिक एसिड के चंद कतरे देकर इसको यानी कीचड़ सा बना लें, मगर इसमें एक्रोरेजिया से निकाल कर, क्योंकि सोडियम होता है इसके, 3 से 4 मरतबा पानी से उसको उड़ा दें ताकि सोडियम अल्कलाइन इसका कम हो जाए। और यह चरख में बहुत सोडियम तंग करता है, टेम्परेचर को 1500 से 1800 तक ले जाता है, यही सोडियम होता है। गंधक को हल्का सा तर करके रेक जंतर खुश्क करके गंधक का तेजाब दे के एक्रोरेजिया में से निकाल कर ऊपर जो मैंने बताया है, और निशादर के हवाई तेल से 1 तोला एक्रोरेजिया वाली अक्सीर को 1 ग्राम कच्चा दार चिकना भी इसमें रगड़ाई करके रत्ती रत्ती करके तरह करें। इंशाल्लाह आपका काम मुकम्मल जारी गवासी होगा, अपने टेम्परेचर गोल्ड तक वो पिघलेगा और मुकम्मल मशीन पास माल होगा। अक्सर साथी बग़ैर हमलान पारा की चांदी या अमले पारा के अमल को सवालात करते रहते हैं। किसी भी पारे की चांदी को गोल्ड के बग़ैर हमलान करने के लिए आप नीले को किसी भी तामचीनी के बर्तन या शीशे के बेकर में डालकर 1 किलो नीला है तो उसमें 1 तोला नीला है तो उसमें 200 ग्राम जस के टुकड़े डाल दें। माजरत के साथ उसका मैं तांबे की बात कर रहा हूँ। 1 किलो नीला है तो उसमें 200 ग्राम जस के टुकड़े डालकर पानी डालकर इसको आग पर पकाएं और इसको रख दें। पानी जब सफ़ेद होगा तो आपके पास रूह तूतिया का तांबा जो है वो नीचे बैठा हुआ मिलेगा। अबरक की एक डब्बी बनाकर अबरक स्याह की, उसके अंदर 1 से 2 तोला वर्किया की डली नीम कायम रख कर आप इसको 24 घंटे इस रूह तूतिया की दाब ऊपर नीचे देकर पकाएं तो यह वर्की रत्ती तोला पारे की चांदी को रंगीन करती है और शम्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस 150 मिली शम्स डाल दे तुखम के लिए तो रंग को पूरा कर देता है।
तांबे का शम्स में के नुस्खे में मसफ़ा नीम कायम या कायम पारा 1 तोला, कायम पारा ही ले ले। आगे इस आइडियो के बाद जो मैं अगला सेगमेंट में आइडियो डालूँगा आपको, उसके अंदर मैं पारे को 1200 डिग्री, पारे को 800 डिग्री, पारे को 600 डिग्री और मज़ीद पारे भी आपकी खिदमत में बयान करूँगा। अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मेरा ख्याल में ये तांबे का जो शम्स वाला नुस्खा है मैं अपनी अगले सेगमेंट में आपको देता हूँ। अभी एक चीज़ अधूरी है। हमारे उन फाउंडर्स, उन लोगों की, आप साथियों की खिदमत में जो मैंने एक सिलसिला शुरू किया है, उसमें मैं इससे पहले आपको आज जाबर बिन हयान के बारे में मुकम्मल नॉलेज दे चुका हूँ और उनकी जितने भी उन्होंने दांतों के नाम सियारों के साथ जोड़े उसके बारे में बता चुका हूँ। उनके बाद अब बारी है जॉर्ज रिप्ले की। सर जॉर्ज रिप्ले ब्रेडलिंगटन के पादरियों की मजलिस का रुकन था। इटली, जर्मनी और फ्रांस की सियाहत में बहुत से आलम फाजल लोगों से मिला था। रूम में तो एक जगह इसके रूबरू सोना बनाया गया था। अपनी तसनीफ में 1471 में लिखी थी जो इन्होंने 12 गोड्स ऑफ अल्कीमी। लेकिन बाद में इनकी तरदीद में लिखा वो 1450 से 1470 तक जो नुस्खा दर्ज है वो सिर्फ इल्मी तहकीक पर मबनी है। इसलिए ये नुस्खे मनसूख समझे जाएंगे क्योंकि मैंने खुद इनका तजर्बा किया तो दुरुस्त साबित नहीं हुए। ये अपनी किताब में लिखते हैं। जॉर्ज रिप्ले 20 बरस तक इल्म कीमिया पढ़ते रहा, तब जाकर इस इल्म के रमूज से आगाही हुई और इसने कामयाबी हासिल कर ली। इसने कीमिया के ज़रिए इतनी दौलत कमाई कि यरूशलेम के सेंट जॉन को बहुत सा सोना दिया ताकि वो मुल्क के दिफा की खातर तुर्कों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सके। इसकी वफ़ात 1490 में हुई और ओपरा ओमिनिया 1449 में इन्होंने लिखी। टेरिटेस्ट ऑफ मरकरी सन 1682 में इनकी तसनीफ़ लिखी गई और ये एक कामयाब कीमियागर थे। तो आज हमने इनको इस बात के अखराज पेश करते हैं कि इन्होंने अपने वक़्त में कम वसाइल के बावजूद भी इल्मुल कीमिया के लिए जो खिदमात दी और जो बुक्स लिखी हैं वो इल्मुल कीमिया में संगे मील की बुनियाद रखती हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।